हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीक़ा से करते होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कुणाल सर। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी बच्चों को हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीक़ा से सिखाने का कोशिश करता हूँ। जैसा कि हम लोग फिलहाल क्रिया टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्रिया टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सीख चुके हैं। उसका मैंने वन शॉट क्लास भी लिया हूँ, जिसमें मैंने आपको क्रिया टॉपिक को एक ही क्लास में कवर किया बहुत ही आसान तरीक़ा से। आज का क्लास है, जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले वाले क्लास में बताया था कि 27 जून को मैं आपको क्रिया का रिवीजन क्लास लेने वाला हूँ, है ना? जिसमें आपको क्रिया से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास, क्रिया रिवीजन क्लास, है ना? आप लोग क्लास में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को पूरा ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से जिसका भी आंसर पता है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा और इसका कंसेप्ट को आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बेटा आप लोग शेयर करते हो ना, तो क्या होता है कि आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है, प्लस में जो आपके दोस्त हैं ना, रिलेटिव्स हैं, उनका भी क्या होता है, फ़ायदा होता है, वो भी पढ़ पाते हैं। तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लास को, और क्लास पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि आज है 27 जून, है ना? 27 जून और रात के 8 भी बज चुके हैं और हमारा टाइम भी पूरा हो चुका है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना? जैसे कि आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको देखने में नॉर्मल लगेंगे, लेकिन इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रिया शब्द का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको बताया है क्लास में, क्रिया वाली क्लास में मैंने आपको बताया है, सिखाया है। आज आपका टेस्ट है ना? तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छे इसका आंसर दे पाए और क्लास में बने रहिए। तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम। क्या होता है? काम होता है। नहीं, क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काम होता है। जो भी हम काम कर रहे हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। अर्थात जैसे कि लिखना, बोलना, गाना, सुनना, हंसना, बोलना, बैठना, है ना, जो भी शब्द लीजिए जिसमें ना लगा हो और जिसे काम का बोध हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया का शाब्दिक अर्थ है काम। ठीक है? बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट के साथ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, तो क्लास में आप लोग बने रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख पा रही है कि क्रिया के भेद, है ना? अब क्रिया का भेद कितना होता है बाबू? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्रिया का मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? ज्यादातर बच्चों को ये पता होता है कि क्रिया दो टाइप्स के होते हैं ना, है ना, कि सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक अकर्मक को ही सब ज्यादा ध्यान देते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ सकर्मक अकर्मक ही क्रिया के पार्ट में आते हैं। मैंने आपको बताया कि क्रिया दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जो कि होता है कर्म के आधार पे, और एक होता है आपका प्रयोग एवं संरचना के आधार पे। कर्म के आधार पे और प्रयोग एवं संरचना के आधार पे, है ना? जिसमें से आपका कर्म के आधार पे सकर्मक और अकर्मक आता है ना? तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद है। कौन कौन से हैं? तो कर्म के आधार पे और प्रयोग एवं संरचना के आधार पे। ठीक है? अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होइएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्म के आधार पे क्रिया के भेद। क्या बेटा? कर्म के आधार पे क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो कर्म के आधार पे भी क्रिया के आपके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, जो कि है सकर्मक सकर्मक और अकर्मक। नहीं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। उसके बाद है सकर्मक में प्रधान होता है। सकर्मक क्रिया है, उसमें क्या प्रधान होती है, किसकी प्रधानता दी जाती है, उसमें क्या मेन होता है? तो मैंने बताया था कि बेटा इसमें क्या होता है? कर्म होता है। कर्म होना अनिवार्य है सकर्मक में। आपका कर्म होना अनिवार्य है, अर्थात कर्म होगा तभी तो सकर्मक होगा। इसलिए इसमें कर्म की प्रधानता होती है। किसकी होती है? तो कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है?
उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि कर्ता प्रधान होता है। अब कौन सा क्रिया है जिसमें कर्ता प्रधान होता है? तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि जिसमें कर्म नहीं हो, है ना? जिसमें कर्म नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता होती है? तो उसमें होती है कर्ता की, सब्जेक्ट की प्रधानता उसमें होती है। किसमें? तो अकर्मक क्रिया में। इसका आंसर हो जाएगा बेटा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ठीक है। उसके बाद है कि किसे करने में समय लगता है। हम लोग किस चीज को करते हैं जिसमें टाइम लगता है ना? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आप लोग दिमाग लगाइए और इसका आंसर हमको बताइए कि आखिर किसे सब करने में हमको टाइम लगता है। तो करने की बात आ रहा है, अर्थात क्रिया यानी कि काम, है ना? तो काम को हम लोग करते हैं ना, तो उसमें हमको समय लगता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो कितने सेकेंड में बोला, कितने मिनट में बोला, कितने घंटों तक बोला, समय तो लग रहा है। और हम क्रिया भी कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं तो लिखने में भी टाइम लगता है। कितना टाइम लगा? नहीं, तो हमको काम करने में समय लगता है। उसके बाद है कि कर्म पाया जाता है। अब कर्म किस में पाया जाता है? तो आप कहिएगा सर सकर्मक क्रिया, जो कि आप अभी तो बताए हैं, है ना? तो सकर्मक क्रिया में आपका क्या होता है? कर्म पाया जाता है। क्या होता है? कर्म पाया जाता है। ये है आपके क्रिया टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि ऑब मार्क में, ऑब्जेक्टिव मार्क्स में इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्रिया से आपको दो तरीके से क्वेश्चन अराइज किया जाता है, पूछा जाता है, जो कि आज के क्लास में आप लोग जानने वाले हैं। जो कि है, आप लोग देख पा रहे हैं कि क्रिया से ही आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक। तो ये एक टाइप हो गया। और दूसरा टाइप में आपको पूछता है कि कुछ सेंटेंसेस दिया होता है, कुछ वाक्य दिए होते हैं, और उसमें आपको चयनित करना होता है कि बेटा इसमें कौन सा क्रिया है। क्रिया के जो टाइप्स हम लोग पढ़े हैं, प्रयोग एवं संरचना के आधार पे, कर्म एवं कर्म के आधार पे, तो उसमें जो जो क्रिया होते हैं उसमें से कौन से क्रिया है। तो उसके लिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना होगा। और आज की क्लास में हम लोग रिवीजन क्लास ही कर रहे हैं, तो आप लोगों को सीखना है। गलती हो, घबराना नहीं है। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीसरा बार में तो होगा ना। तो आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए, जरूर होगा। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा और आंसर सभी का आप लोग जरूर दीजिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना मेहनत करते हो, कितना इसमें टाइम देते हो, है ना? तो जैसे कि आप सेंटेंस पहला देख पा रहे हैं कि मैं आम तोड़वाता हूँ, है ना? मैं आम तोड़वाता हूँ, है ना? अब यहाँ पे एक लॉजिक आ रहा है कि सर ने बताया था, यानी कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो काम हमको करना होता है, यानी कि स्वयं काम करना होता है, उसे हम नहीं करते हैं, है ना? दूसरे से करवाते हैं। जब अपना काम हम दूसरे से करवाते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तुम मेरा काम कर दे यार, है ना? मैं बिजी हूँ, है ना? या फिर मैं लेजी हूँ, है ना? तुम मेरा काम कर दे। तो वहां पे हम क्या करते हैं? उसको रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेरित करते हैं, मनाते हैं कि भाई प्लीज यार तू मेरा काम कर दे, है ना? इसके बदले तू जो कहेगा मैं कर दूंगा। तो क्या करते हैं कि भाड़ा टालने का काम करते हैं। भाड़ा टालने का काम करते हैं कि अपने काम को दूसरे को प्रेफर करते हैं, है ना? अपने काम को दूसरे को हम लोग देते हैं, टालते हैं, करवाते हैं। तो यानी कि इसमें जो क्रिया है, क्रिया कौन सा है बेटा? इसमें जो आपका क्रिया है तुरवाता। तुरवाता क्या हो जाएगा आपका? तो तुरवाता हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है, आप लोग यू सॉल्व कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। उसके बाद है मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन करो, है ना? कि मुझे कहाँ जाना है? मुझे कहाँ जाना है? तो आंसर क्या आएगा? मुझे घर जाना है, घर जाना है ना? घर जाना है। और घर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। यही तो हमारा कर्म है ना? कर्म है तो कर्म है, जिस क्रिया में कर्म आए उसे हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि क्या कहते हैं। अर्थात जाना क्या हो जाएगा? सकर्मक। क्या हो जाएगा बाबू? सकर्मक क्रिया। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्लास में आप लोग बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। क्लास को पूरा आप लोग अटेंड जरूर कीजिए। उसके बाद है कि मेरा भाई पढ़ रहा है।
मेरा भाई पढ़ रहा है। मैं आपसे पूछूं कि बेटा देखो यहाँ पे कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे काम पढ़ने का हो रहा है ना। जो कि मेरा भाई है ना, वो अब सुधर गया है ना। पहले बहुत बदमाशी करता था, दिन भर खेलता था है ना, उसको पढ़ाई में मन कतई नहीं लगता था। लेकिन हमने उसको प्रेरित किया, प्रेरणा दिया कि बेटा देखो पढ़ लो, अभी टाइम है, नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर में बहुत पछताओगे। तो उसको क्या हुआ, मेरा बात यानी कि पल्ले पड़ा, और जब उसको बात समझ में आया तो वो पढ़ाई करने बैठ गया है, कर रहा है। कब तक करेगा इसका कोई ठीक नहीं है। तो वही है ना, कि मेरा भाई पढ़ रहा है, काम कर रहा है पढ़ने का, है ना। तो पढ़ना इसमें क्या हो जाएगा, जो मेन काम क्या है, पढ़। तो पढ़ आपका हो जाएगा बेटा मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होता है, वाक्य में जो क्रिया होता है उसी को हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं। और इसके बाद वाली, इसके बाद क्या रहा है, रहा है, रहा है अर्थात रहा है क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सहायक, सहायक क्रिया। नहीं, जो सहायता करता है, वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं या फिर मुख्य क्रिया के बाद आता है, उसी को हम लोग संयुक्त क्रिया या सहायक क्रिया कहते हैं। उसके बाद है वह बाजार गया, वह बाजार गया, है ना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि बाजार गया है ना, और काम खत्म। बाजार गया, काम खत्म हो गया, उसके बाद क्या किया क्या नहीं किया इसका कोई जवाब नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सर काम तो हुआ लेकिन वो खत्म हो गया, यानी कि बहुत क्या है, सामान्य काम है। बाजार जाना क्या है, बहुत कॉमन है। अर्थात क्या है ये, यहाँ पे गया, गया क्या हो जाएगा, तो सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया अर्थात कॉमन वर्ब। ठीक। उसके बाद है उसने खाया, उसने खाया, उसने खाया, क्या खाया, क्या खाया, कुछ नहीं खाया। यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं कि क्या खाया। अर्थात, अर्थात क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा खाया, हो जाएगा क्या, खाया हो जाएगा अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं। कर्म आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। तो ये है आपके क्रिया टॉपिक से बनने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम्स हो, जो कि आपका 2027, सॉरी 2027 का जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसमें भी आपका क्रिया से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बनते हैं। तो आप सभी क्रिया टॉपिक में बहुत अच्छे फोकस कीजिएगा। और कंपटीशन में तो ये सब गर्दा उड़ा के पूछता है ना, एकदम गर्दा उड़ा देता है, बहुत क्वेश्चंस वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। तो आप सभी इस दो टाइप्स के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हो, सीख जाते हो, और कंसेप्ट को आप लोग माइंड में रख लेते हो, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि क्रिया से कहीं भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आप लोग उसको यू कर लोगे, है ना, बहुत ही आसान तरीका से कर लोगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। इसी प्रकार आप लोग रोज क्लास में जुड़िए और अपने हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीका से कवर कीजिए, है ना। आपको बता दूं कि 30 जून को भी आपका बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाला है ना। 30 जून रात 8 बजे आप लोग रेडी रहिएगा इस चैनल पे। 30 जून को मैं आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। 10th के एग्जाम्स में और 12th के एग्जाम्स में भी आपको प्रत्यय टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, है ना। जिसको हम लोग इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं, और सफिक्स, और उसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है उपसर्ग, जिसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, है ना। तो आप लोग 30 जून को रेडी रहिएगा रात 8 बजे, क्योंकि उस दिन बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाला है। क्लास को मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे 30 जून रात 8 बजे। तब तक पढ़ते रहिए,
मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। बाय-बाय।